में भी एंटी रोमियो स्क्वाड को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गठन किया था उसकी एक बात आई थी। हालांकि ये बातें अभी बहुत सारी उठ रही हैं, लेकिन उसकी शिकायतें भी आ रही थी कि लोग बेवजह पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं और बेवजह पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। इस तरह के आरोप हमेशा से पुलिस पर लगते रहते हैं। इस सवाल का भी जवाब लिया जाएगा कि पुलिस वाले बेवजह परेशान करते हैं। विजेंद्र जी, पुलिस वाले यूपी का एक जिक्र किया गया कि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, तो वहां से तुरंत फिर शिकायत आने लगी कि पुलिस वाले भाई बहनों को नहीं छोड़ रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उनको नहीं छोड़ रहे, पति पत्नी को पकड़े ले रहे हैं। तो इससे लेकर भी पुलिस की एक गलत छवि लोगों के बीच में जाती है। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। हरियाणा में तो ये पहले से लागू है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा गंभीर रहती है। किसी भी रूप में जो भी सूचना आती है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। पार्क में कोई सभ्य ढंग से बैठे हैं या सड़क पर सभ्य ढंग से चल रहे हैं, उसको तो कोई भी नहीं टोकता है। और अगर कोई अनावश्यक रूप से किसी को टोका टोकी करता है तो उस पुलिस कर्मचारी है के खिलाफ हमारे संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और समय समय पर उनको सेंसिटाइज भी किया जाता है कि किस तरह से महिलाओं के साथ आपने व्यवहार करना है, किस तरह से नागरिकों के साथ आपने व्यवहार करना है। चलिए सर, हाँ मैं आता हूँ आपके पास। सर, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात की जाए, इस तरह के हरियाणा में अब आप कोशिश करते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ एक शिकायत फिर ये आती है कि जब पुलिस को इस तरह के अधिकार मिलते हैं तो पुलिस वैसे तो वर्दी की अगर हम बात करें तो अपना एक रौब होता है, लेकिन और रौब बढ़ जाता है, फिर लोग वैसे ही खौफज़दा हो जाते हैं। उस खौफ को कम करने के लिए आपको क्या लगता है, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो लॉ बड़ा क्लियर है कि जहाँ तक इंडिविजुअल्स की इंडिविजुअल लिबर्टी का सवाल है तो वो स्वतंत्र हैं और अपने दिनचर्या को जिसके साथ बैठना चाहें, जाना चाहें, वो जा सकते हैं। लेकिन जब से हरियाणा में महिला पुलिस स्टेशंस बने हैं तब से इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है और क्राइम अगेंस्ट वुमेन में बहुत काम हुआ है। उसमें हमारी महिला पीसीआर हैं जो कि 100% महिला उसके अंदर होती हैं, और वो अगर कोई छेड़छाड़ वाला मामला है या कोई क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाला मामला है तो वो उस पर तुरंत कार्रवाई करती हैं। लेकिन जहाँ तक अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ जाने का प्रश्न है तो उसके लिए वो इंडिपेंडेंट हैं और वो कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना है आप जा सकते हैं। अगर कोई छेड़छाड़ करता है या कोई अभद्र व्यवहार करता है उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, और अगर कोई पुलिसमैन कोई गलती करता है तो उसकी सूचना भी तुरंत उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए। एक सवाल और है कि कानून अपनी जगह है, कानून के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, लेकिन कई बार पुलिस से लेन देन की शिकायत होती है कि पुलिस पैसे लेती है, तो फिर जहां कानून नहीं होते पुलिस खुद ब खुद वहां पर नियम बना देती है, और जहां पुलिस का मामला फिट नहीं बैठता है फिर वहां पर पुलिस को कानून और पुलिस कानून समझाने लगती है। ये हरियाणा पुलिस का और हरियाणा सरकार का करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तो इसके लिए बहुत सख्ती से ये लागू किया जाता है। और मुझे लगता है कि इसके बाद बहुत करप्शन का स्तर कम आया है। लेकिन ये बात ठीक है कि कभी कभी इस तरह की शिकायतें हमें मिलती हैं, लेकिन जब भी हमें शिकायत मिलती है तो हम विभागीय कार्रवाई के माध्यम से और लीगल एक्शंस के माध्यम से जो गिल्टी पुलिसमैन होते हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे थे सर? देखो, एंटी रोमियो का तो ये जरूर बनना चाहिए अपनी हरियाणा में भी, जैसे यूपी में बना है। पर जो भी आपने कहा कि वहाँ पर जबरदस्ती भाई बहन पे या पति पत्नी का है वो केस, इस तरह की शिकायत है एक्चुअल क्या है नहीं, जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं ना कि आपको 100 केस बना के देने हैं, 50 के एक टारगेट दिया जाता है पुलिस को, तुम्हें 100 केस बनाने हैं, तो उस अफसर को लगता है चाहे भाई बहन का बनाए केस या किसी, इनको टारगेट ना दिया जाए। आप टारगेट पूरा करने के लिए फिर आप जी क्योंकि जब टारगेट देते हैं ना पुलिस वाले पे, कोई वो कहाँ से लाएगा इनको मजनू को ढूंढने के लिए, तो उसको तो कोई भी आदमी मिला उसमें केस बना देगा। वो जिस तरह की चालान बना, ट्रैफिक का हो जाता है कि आपको 200 चालान काटने हैं, वो चाहे बंदा 60 की स्पीड से नीचे चल रहा है उस पर चालान बनेगा क्योंकि उसको अपना टारगेट पूरा है। मेरी कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि कानून के पालन के साथ साथ एक टारगेट का, जो मैंने कई बार देखा है, बड़े अफसरों को भी देखा है कि नीचे लो टारगेट दे, आज इतने 500 चालान तो होने चाहिए, वो टारगेट ना दें, जो एक्चुअल में क्राइम है उसको आए। बिल्कुल कि टारगेट के लिए आप बेवजह किसी को परेशान न करें। कृष्णान जी, टारगेट की बात आती है और इस तरह से परेशान करने की बात आती है, आपको क्या लगता है? सर, जैसा सीपी साहब ने कहा कि हरियाणा में महिला पुलिस थाने हैं, महिला पुलिस थाने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं।
यहाँ मुद्दा है कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की सुरक्षा और मजनुओं का इलाज, और ये केवल तभी हो सकता है जब एंटी रोमियो स्क्वाड्स हों, और जो आपकी पीसीआर है, वुमेन पीसीआर्स, वो महाविद्यालय के गेट पर वहाँ पर कम से कम जब महाविद्यालय की छुट्टियों का टाइम होता है वो वहाँ पर अवेलेबल रहें। और लड़की ही क्यों कंप्लेंट करे, जब वहाँ पे महिला पीसीआर है तो सुओ मोटो एक्शन क्यों नहीं लेते हैं मजनुओं के खिलाफ? वो भी अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि ये लड़का इस लड़की को ईव टीजिंग कर रहा है, तो कई बार बच्चियाँ नहीं भी कर पाती हैं शिकार। तो मेरी ये अपेक्षा है पुलिस से कि वो सुओ मोटो एक्शन लें एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके उन मजनुओं के खिलाफ। एक सवाल पर जो टारगेट वाली मैम आपसे कि सीधा सीधा एक बात कही गई कि टारगेट पूरा करने के लिए पुलिस फिर कुछ भी करती है, उनको 100 चालान काटने तो काटने ही हैं। अगर चालान काटना तो फिर बाइक में हवा कम क्यों है, कार में हवा कम क्यों है, टायर में, तो उस पर ही काट देते हैं। नहीं, अगर इस तरह की कोई बात किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ है, तो वो आगे ऊपर ऑफिसर्स को शिकायत कर सकते हैं। शायद बहुत सारे लोगों का इस तरह का एक्सपीरियंस होगा कि हाँ पुलिस कार्रवाई इस तरह से करती है, बेवजह परेशान करती है। कितने लोगों का है, कई बार महसूस होता है हाथ खड़ा करके कि हाँ पुलिस की तरफ से शिकायत होती है कि पुलिस से हम डरते हैं, और इसलिए डरते हैं कि पुलिस से या तो हमारे आपस में बातचीत नहीं हो पाई है या इसलिए। कितने लोगों को लगता है अभी डर रहे हैं अभी डर रहे हैं जी। तो ये क्या कहेंगे आप इसको, इतने लोग सपोर्ट करते हैं पुलिस का? इसी डर को दूर करने के लिए तो इस तरह के संवाद करे जाते हैं। आप मान रहे हैं कि हाँ लोग डरते हैं? नहीं, मैं नहीं मान रही, क्योंकि अब बहुत जितनी स्ट्रेंथ है उसमें बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। अब पतन जी सर कुछ कह रहे थे जी। नहीं, मैं कह रहा था अभी अगर आज से आप 20 वर्ष पहले ये सवाल करते तो शायद इस सभागार में 80 या 90% हाथ खड़े होते। आज आपने सवाल किया है, शायद 5% या 3% हाथ खड़े हुए हैं। अभी आप पुलिस को देखिए कि हमने कम्युनिटी पुलिसिंग का एक काम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम जितने गांव हैं, जितने RWS हैं, उन सब में जाके हम अपने काम के बारे में बताते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि लोग पुलिस से डरे ना, पुलिस को अपना दोस्त समझें और फ्री रिपोर्टिंग करें, और जो भी उनके साथ होता है ताकि समय पर उसमें कार्रवाई हो सके। और ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सुओ मोटो एक्शन लेने की बात है अभी आई थी, वो बड़ी अच्छी बात है। पुलिस जो है अगर वो कहीं पे क्राइम देखती है तो उसको ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कभी कोई कंप्लेंट करेगा, किसी वजह से कंप्लेनेंट हो सकता है सामने न भी आए, तो पुलिस को उस पर सुओ मोटो भी एक्शन लेना चाहिए। अभी कुछ हाथ उठवाए गए थे कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर लोग कितने संतुष्ट हो पाते हैं। बहुत कम लोगों ने ये कहा कि नहीं, हम पुलिस से हम सहमत हैं। अब उसको लेकर एक सवाल खड़ा हुआ कि ये क्या एक डर है जो अभी भी बाकी है। हालांकि सीपी साहब ने कहा कि नहीं, अगर 20 साल पहले इस सवाल को किया जाता तो शायद बहुत सारे हाथ खड़े हो जाते। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, कुछ उन सवालों के जवाब भी हम लेने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या सवाल है? मेरा भाई का 13 दिसंबर को फ़ोन चोरी हुआ था, तो हम थाने में गए थे, रात को हुआ था तो थाना उस टाइम बंद था। फिर हमने सुबह कंप्लेंट की तो वो कहते कि नहीं, अब यहाँ पे नहीं मत करो, वहाँ पे करो, मतलब कई चक्कर लगवा दिए। उसके बाद कहते हैं तुम्हारे ये ऐप डाउनलोड करो, इसमें कंप्लेन करो तब कंप्लेन होगी। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, अभी तक ना तो उस पर कोई कंप्लेन हुई है ना वो फ़ोन मिला है। अच्छा, ऑनलाइन कंप्लेन का सिस्टम है यहाँ पर, उसको लेकर मतलब जो ऐप बोला था डाउनलोड करने के लिए वो करा भी है, उस पर कंप्लेन भी डाली है, बट अब उसके लिए कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं हुई उस पर, ना वो फ़ोन मिला है। यानी ऐप डाउनलोड कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं। और एक सवाल जी, आपका सवाल था। हाँ, आप जी पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन गर्ल सेफ्टी से रिलेटेड है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन जैसे मैम ने कहा कि अगर मतलब डर होता तो ज़्यादा हाथ खड़े होते, तो शायद ये भी एक डर है कि हाथ खड़े नहीं हुए ज़्यादा। और मेरा गर्ल सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मेरी भी बहनें हैं, तो अगर हम एक बार कंप्लेंट करते हैं तो वो इसलिए कंप्लेंट नहीं कर पाती कि शायद वो लड़का दोबारा परेशान करे। इससे रिलेटेड है सर, तो गर्ल सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। तो 2 सवाल हैं, फिर मैं और आ रहा हूँ, एक से एक सवाल और ले लेता हूँ मैं, ठीक है? पर उसके बाद हम जी, आपका सवाल क्या है? मैं पूछना चाहूँगा कि आज नॉर्मल डे है तो पुलिस के आना में कोई अटेंटिव नहीं है। यदि आज कोई MP MLA या कोई भी आया होता तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देते। एक मतलब जो पुलिस वाले हमसे क्या मिसबिहेव करते हैं, आज मैं उनको एक बात याद दिला देना चाहता हूँ कि उनकी सैलरी के पैसे, उनकी 2 वक्त की रोटी हमारे पैसों के
ठीक है, आप इनकी भावनाएं हैं, पूरी बात आप जो कहना चाह रहे थे वो समझ लिया। आप जो कहना चाह रहे थे वो समझ लिया गया है कि आप सेवक हैं और पुलिस कहती है कि हम सेवा, सुरक्षा और सहयोग की बात करते हैं। एक बड़े सवाल तो 2 सवाल थे। छोटी छोटी कंप्लेंट्स को लेकर लोगों को चक्कर लगवाए जाते हैं। एसीपी साहब, छोटी छोटी कंप्लेंट होती है। मोबाइल का एक सवाल आया, एक खौफ का मैं मैम से सवाल उसका जवाब लूंगा, और एक अभी कि आप सेवा सुरक्षा की और बात करते हैं। पुलिस से क्या कोई सेवा की उम्मीद कर सकता है? सहयोग चलिए मान लेते हैं, सेवा की उम्मीद पुलिस से की जा सकती है क्या? देखिए, एक बच्ची ने जो सवाल उठाया कि मोबाइल उनका चोरी हो गया था, उसकी रपट नहीं लिखी थी। मैं आप सबको एक बात बता दूं, आप जहां भी पुलिस को सूचना देंगे वो पुलिस ड्यूटी बाउंड है आपकी कंप्लेंट लेने के लिए। अगर आपका मोबाइल फरीदाबाद में चोरी हुआ है, अगर आप पलवल में खड़े हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आपकी कंप्लेंट लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जिस भी थाने की परिसर में जाएंगे, वहां पर बोर्ड पर डीजीपी साहब से लेके और एसएचओ और मुंशी तक के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। आप उस कर्मचारी का, अधिकारी का नाम नोट कर लीजिए और किसी भी सीनियर अधिकारी को आप बताइए, आपकी कार्रवाई तुरंत होगी। सर, एक सवाल मेरा कि नंबर सभी के लिखे हुए थे वहाँ पर, ठीक है ना, इस माहौल को कैसे पैदा किया जाए कि लोग बेधड़क, लोगों को डर लगता है कि हम डीजीपी के पास, छोड़ दीजिए कमिश्नर साहब के पास, एसपी साहब के पास, आपके पास फ़ोन करें, पता नहीं किस तरह का रिएक्शन आपका हो, इसको लेकर भी लोग बड़े घबराते हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मैं अभी भी अपना SMS बॉक्स और व्हाट्सएप के मैसेज दिखा सकता हूं। लोग, महिलाएं, बच्चे और जो भी अपने यहाँ के नागरिक हैं, मुझे राउंड द क्लॉक SMS या व्हाट्सएप ड्रॉप करते रहते हैं और उसका फॉलोअप भी लेते हैं। इवन टेलीफोन से मुझे पूछते हैं, सर मैं ऑफिस में आ जाऊं, आप बैठे हैं? मैं फिर भी फ़ोन उठा के वो कहता हूं कि आप आइए, मैं बैठा हूं। ऐप बना दिए जाते हैं, उनको लोग डाउनलोड भी करते हैं, लेकिन उनसे वो रिजल्ट निकल कर नहीं आते। तो सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। मैं खुद कॉलेजेस में, मतलब आज मैं वही, जैसे हमारे सीपी सर ने कहा कि 20 साल पहले कुछ और माहौल था, खौफ का माहौल था, पुलिस और पब्लिक इंटरेक्शन में थोड़ा गैप था, पर अब वो समय बदल गया है। मैं खुद स्कूल कॉलेजेस में जाके, मैं खुद वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक मैं फंक्शंस कर रही हूँ। खासकर जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, मैं उनमें इसलिए जा रही हूँ कि मैं उनसे फेस टू फेस हूँ, और जो ये गैप है, जो एक ये ब्रिज बना हुआ है पुलिस और पब्लिक के बीच में, ये ख़त्म हो जाए। ये जितने भी पुलिस ने ऐप या और भी जो साधन इन्होंने निकाले हैं 100 नंबर के अलावा, आप सबको मालूम होगा वर्ल्ड में दो पावर हैं। एक सबसे बड़ी पावर है स्टूडेंट और दूसरी है मीडिया। मेरी इन दोनों से, आज यहाँ दोनों हैं, स्टूडेंट भी है और मीडिया भी है, मेरी इन दोनों से गुजारिश है कि जो भी कोई इस तरह की ऐप निकालते हैं, आप स्टूडेंट हो, एक से इतने पूरे देश में फैला दिया करो कि ये ऐप निकली है। दूसरी, मीडिया इतना इस चीज़ को पॉपुलर कर दे कि लोगों को पता चल जाए, हर आदमी को पता चल जाए कि इस तरह की कोई 100 नंबर के अलावा कोई और भी साधन निकला है। जहाँ तक पुलिस की एफिशिएंसी की बात है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश में ये वीवीआईपी और वीआईपी कल्चर है, मैं ये आग्रह करना चाहूँगा अपने देश के नेताओं, अभिनेताओं से और मंत्रियों से कि भाई वो इस वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर से यदि बाहर आएंगे, तो वहाँ भी जो पुलिस सारा दिन उनके प्रोटोकॉल्स में और सुरक्षा में लगी रहती है, तो पुलिस यहाँ से यदि वो फ्री होगी तो उनका वो टाइम जनता की सुरक्षा सहयोग के लिए काम आएगा। जिस तरीके से हम विदेशों में देखते हैं कि वो फ्रेंडली नेचर से पब्लिक से बात करते हैं, हम इंडिया में देखते हैं तो आज भी वो खौफ से बात करते हैं। अगर आप ऑन कैमरा पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि हमें खौफ नहीं है पुलिस का, लेकिन अगर आप ऑफ कैमरा पूछेंगे तो मोस्टली स्टूडेंट यही बोलेंगे कि अब भी खौफ है। तो मैं जानना चाहूँगा पुलिस से कि वो ऐसा फ्रेंडली नेचर क्यों नहीं बनाते इंडिया में भी कि वो इजीली पुलिस से कांटेक्ट कर सकें। चलिए, बार बार पुलिस कह रही है कि हमने इस तरह के हालात बनाने की पूरी कोशिश की है। ये जो रेप वगैरह होते हैं, जो लड़कियों को हैरेस किया जाता है, इसमें मुजरिमों को इतना इजीली छोड़ दिया जाता है। इसमें हमें कुछ अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए कि वो बंदा के आगे कोई और भी बंदा उसके करने के बारे में सोचे भी ना। तो पुलिस को कुछ ऐसे एक्शंस लेने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस नहीं लेती एक्शन इस तरह? पुलिस एक्शन लेती है बट इतने स्ट्रिक्टली नहीं लेती कि। इसके अलावा और सवाल जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सब बोल रहे हैं यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड चला हुआ है, तो सर रोमियो ही क्यों, मैं ही क्यों अपने अंदर के रावण को मारूं? और तो मैं भी तो केकई और सुपरनखा के रूप में कई वो हैं, वो क्यों नहीं मारते?
मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे देश में पार्शलिटियाँ क्यों होती हैं? अगर किसी पुअर बंदे का कोई लड़का क्राइम करता है तो उसे जज से जेल में डाल दिया जाता है, उसे रिमांड पे डाल दिया जाता है, और अगर किसी रिच फैमिली का बंदा कोई क्राइम करता है तो उसे दबा दिया जाता है, कोई प्रूफ नहीं मिलते उसके खिलाफ। ये बड़ी बात है कि प्रूफ नहीं मिलते हैं। इस सवाल को आप समझ सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो वीवीआईपी की बात की गई, वीआईपी की बात की गई, कि वो जब क्राइम करते हैं तो उनके खिलाफ प्रूफ नहीं मिलते हैं। पुलिस बार बार ये कहती है कि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई सवाल था किसी का, मैं उसके बाद इसके जवाब लेता हूँ। ये एक बड़ा सवाल था कि जो लोग जिस तरह के क्राइम करते हैं उनके प्रूफ क्यों नहीं मिल पाते हैं। सर, आप ही से सवाल है कि अगर कोई गरीब आदमी है, कोई कमज़ोर तबका है, या फिर एक आम आदमी है, उनकी तरफ से अगर कुछ क्राइम हो जाता है, कुछ गलतियां होती हैं, तो उन पर झट से कार्रवाई होती है, जल्दी कार्रवाई हो जाती है। लेकिन कोई बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस को प्रूफ ही आराम से नहीं मिल पाते, पुलिस तफ्तीश में लगी रहती है। मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। आपने पीछे भी देखा होगा, हाई प्रोफाइल केसेस, वीआईपी केसेस, लोग कोर्ट में गए हैं, उनको गिरफ्तार हुए हैं, उनको सजाएं भी हुई हैं। कानून को हम बराबर मानते हुए सबके लिए और सबकी कार्रवाई बराबर करने की कोशिश करते हैं और करते हैं। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि सबके बराबर कार्रवाई होती है मैम, लेकिन शिकायत लोगों को होती है, लोगों को एहसास भी होता है, और ये लोग देखते भी हैं कि हाँ, जो लोग बड़े होते हैं ना, तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ ठीक से नहीं होती हैं। तब होती हैं जब ऊपर से फिर कोई दबाव आता है या पब्लिक की तरफ से आवाज़ें उठती हैं। ऐसा नहीं है, मैं क्राइम अगेंस्ट विमेन देख रही हूँ पिछले 1 साल से यहाँ पे। तो मेरे आने के बाद काफ़ी ऐसे गैंग रेप्स और रेप्स के केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें हमने तुरंत जो है राउंड अप करा है मुलजिम। एक सवाल और आया था कि बहुत सी लड़कियां या महिलाएं अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो इसलिए शिकायत नहीं करती, या करती हैं तो पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होती, इसलिए डर कर बैठ जाती हैं कि पता नहीं शिकायत करने के बाद और हमारे ऊपर खतरा है, तो इसलिए चुप्पी बैठना बेहतर है। नहीं, वुमेन पुलिस स्टेशन में अगर आप आके देखेंगे तो सीन दूसरा है। वहाँ तो मतलब ऐसे आते हैं कि बिल्कुल खुल के और हर बात अपनी रखती हैं लड़कियाँ, महिलाएं। कानून की अगर बात करें, एक सवाल बार बार उठता है, और ये लोगों को एहसास है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ आराम से नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से हो पाती हैं। जो कमज़ोर तबका है, एक आम आदमी है, उनके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई हो जाती है। नहीं, ऐसा पुलिस के लिए संभव नहीं है, वो सभी के लिए समान कार्य कर। इस तरह की चीज़ें होती हैं, वैसे ये एहसास तो लोगों को है। ये में भी ये आभास हो सकता है, पब्लिक को आभास होता है इस तरह का। जैसे BMW केस में आजकल ड्राइविंग सेंस पे काफ़ी BMW केस में भी अंदर गए हैं, इवन के बड़े बड़े नेताएं अंदर गए हैं पुलिस की कार्रवाई से। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं भी करती है तो एग्रीव्ड के पास एक ऑप्शन होता है कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने का। कोर्ट उसको FIR को सुपरविजन पे ले सकती है। तो आप कह सकते हैं कि कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, तो इक्वली एक्शन होगा। दरअसल ये विषय ऐसा है कि बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है, और सभी चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब मिले, और सिर्फ जवाब ही नहीं मिले बल्कि इस तरह के काम हो, वो मजबूती के साथ काम हो, ताकि कुछ बेहतरी हो पाए। आपका सवाल? सर, जो मेरी कंप्लेन है वो ट्रैफिक पुलिस से है। सर, मान लीजिए एग्जांपल में अगर हम लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस को 500 टारगेट दिए जाते हैं कि 1 महीने में चालान जमा करने हैं, तो सर वो 27 दिन सोकर लास्ट के 3 दिन में वो 500 जो उनके टारगेट हैं उन्हें तैयार करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, टारगेट जो हम पहले भी बात कर चुके थे। जी, आपका सवाल? मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। हम ऑटो में सभी छात्राएं सारी की सारी ऑटो से जाती हैं मैक्सिमम, तो जाते हैं तो वो बहुत लाउड स्पीकर पे अपना गाना चलाए रखते हैं और बहुत अभद्र गाने होते हैं। तो हमने जब उनसे कहा कि भैया इसको बंद कर दो या फिर हमें उतार दो, तो वो कहने लगा चलो ठीक है आप उतर जाओ, हम नहीं बंद करेंगे। अच्छा, इसमें पुलिस को क्या करना चाहिए? तो इसमें पुलिस को करना चाहिए, और एक तो पहले ये देखें कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे ऑटो चला रहे हैं, पहले उनको देखा जाए और लाइसेंस देखे जाए, और ऑटो चलाने वाले जो गाने चलाते हैं उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, उनको ना चलाने दिया जाए। सर, मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास कभी हेलमेट नहीं होता, कभी नहीं होता। पुलिस वाले जो हैं कभी मेरे को नहीं रोकते। गर्ल्स को ये प्लस पॉइंट क्यों मिलता है? अच्छा। कभी मेरे पास हेलमेट नहीं होता, मैं खुद ये बात जो है कन्फेस कर रही हूँ, कभी नहीं होता सर मेरे पास हेलमेट, मेरे को कोई नहीं रोकता। ये गर्ल्स को प्लस पॉइंट क्यों मिलता है? जी, ठीक है। मैम सर ने कहा था कि गर्ल्स सेफ्टी ज़्यादा सही हो गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है,
मैं और मेरे फ्रेंड हम यहीं कॉलेज के पीछे से जा रहे थे, तो वहाँ पे एक आदमी इतनी अश्लील हरकत कर रहा था कि बता भी नहीं सकते। थोड़ी सी 100 मीटर की दूरी पे एक पुलिस वाला खड़ा था, उससे हमने बताई तो वो कह रहा तुमने देखा ही क्यों। अच्छा। और दूसरे दिन हमने जो ताऊ आते हैं हमारे यहाँ पे पुलिस के, उनसे कही तो उन्होंने कहा फ़ोटो खींच। अगले दिन 2 दिन बाद फिर आया, मैंने उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करी, वो आगे आगे भग रहा, हम पीछे पीछे, कब तक फ़ोटो खींचे। बात इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि हालांकि कोशिश पुलिस को करनी चाहिए सबूत इकट्ठा करने की, लेकिन पुलिस खुद इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे देती है कि आप फोटो खींचिए और कब तक लोग उसको फॉलो करें। एक बड़ा सवाल था जी, आपका सवाल क्या? मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी छोटा या बड़ा काम हो हम उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं पुलिस वालों को। हम पुलिस के लिए, पुलिस हमारे लिए। अच्छा, किस तरह के पैसे देने पड़ते? मतलब कोई छोटी एफआईआर हो उसके लिए पैसे, कोई भी छोटा बड़ा काम हो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये पैसे क्यों देने होते हैं हम उनको? पुलिस पैसे क्यों देने होते हैं? अच्छा, आपके साथ अब कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि ये एक तो आरोप है या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? एक बार हुआ ऐसा। क्या हुआ था? मतलब बहुत पहले की बात है, मोबाइल फ़ोन की वजह से हुआ था ये। एक बार चोरी हुआ था और उनके पास कंप्लेंट करने गए थे, जब मैंने पैसे मांगे थे, पैसे भरो पहले उसके बाद कंप्लेंट होगी। हम इनको अपना रक्षक मानते हैं, ठीक है। पुलिस जनता की रक्षक होती है। जब जनता के रक्षक ही जनता के भक्षक बन जाएंगे तो सर हम किसके पास जाएंगे? ऐसा क्यों लगता है? ऐसे लगता है सर, जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में बुलंदशहर जिले से बिलोंग करता हूँ सर। वहाँ पे अभी मेरे साथ एक सीन हुआ था, मेरी गाँव में ही लड़ाई हो गई थी किसी से, तो मुझे चौकी जाना पड़ा। चौकी में जाकर क्या हुआ, मैं जब एफआईआर दर्ज करा रहा था तो पुलिस वाला मुझसे साइड से बोल रहा था कि कुछ लाया भी है, कि कुछ लाया भी है। मैं सर हाँ लाया हूँ। अच्छा, ये सवाल है कि रोज बरोज हमारे सामने आते हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है और इस प्रोग्राम का जो मकसद था वो यही था कि खुलकर बोले। और जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि खुलकर अपने सवाल आप कीजिए, खुलकर सारे सवाल कीजिए, तो वो खुलकर सारे सवाल हो रहे हैं। कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई, कुछ बहुत सारे सवाल हैं। अब उनके सवाल पुलिस से जानते हैं कि पुलिस के पास इनके क्या कुछ जवाब हैं। और जो सबसे आखिर में बात कही गई कि पुलिस की तरफ से जब कहा जाता है कि लड़ाई हो गई और फिर मामले को रफा दफा करने की बात होती है और कहा जाता है कि पुलिस मामलों को दफा नहीं करती है, रफा दफा करती है। सर, आपने सवाल सुना लास्ट में, उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई हुई और फिर जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस वाले ने साइड में आकर कहा कि कुछ लाया भी है। देखिए, अभी कमिश्नर साहब ने आपको कहा था करप्शन के ऊपर सरकार का और हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, 0 टॉलरेंस। अगर कोई भी इस तरह की बात आपसे करता है, आप तुरंत हमें फ़ोन कीजिए या किसी के माध्यम से कोई भी सूचना भिजवा दीजिए, आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। ब्लैक शीप हर जगह होती है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। आप किसी को भी सूचना दें, आपकी कार्रवाई बिल्कुल तुरंत होएगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। एक बच्ची का सवाल था कि महिलाएं भी, उनके ऊपर भी ज़रूरत है हेलमेट की, उनको भी पहनने चाहिए, उनको छूट क्यों दे दी जाती है? एक लड़की ने कहा कि मुझे कभी नहीं रोका गया, हमें 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 क्यों छोड़ दिया जाता है? इट में भी इंसिडेंटल, ऐसी कोई बात। वो कहते हैं कि हमेशा, तो शायद पुलिस वाले लड़कियों पे रहम करते होंगे। अच्छा। और क्या हो सकता है। जब स्कूटी चलाती हैं, जब वो सड़क पर चलती हैं तो वो कभी हेलमेट नहीं पहनती और उनको कभी नहीं रोका गया, तो महिलाओं को ये छूट क्यों मिलती है? नहीं, मेरी तरफ से अब महिलाओं को कोई छूट नहीं है, क्योंकि जब अभी हमने लास्ट मंथ एक ड्राइव चलाया था, एंटी जो हेलमेट नहीं पहनते उनके लिए चालान काफ़ी करे थे, तो ये छूट नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि हेलमेट आप पुलिस के डर से मत पहनिए, हेलमेट आपकी सेफ्टी है। आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं, तो आप हेलमेट ये सोच के मत लगाया करो कि हमारा चालान नहीं कटेगा। आप ये सोच के लगाओ कि अगर आप थोड़ा सा भी हिल डुल के या कहीं टक्कर मार के गिर गए तो एटलीस्ट सर बच जाएगा, और अगर सर बच गया तो जान बच गई। तो इस चीज़ एक सवाल और था कि एक बच्ची ने कहा कि उन्होंने कंप्लेन की कि कोई उनको परेशान करता है। पुलिस कुछ कदमों की दूरी पर थी, लेकिन पुलिस वालों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि वो अश्लील हरकतें कर रहे थे, तो पुलिस का ये जवाब था कि आपने उनको देखा ही क्यों? अगर इस तरह का जवाब था तो आपको तुरंत हमें जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी
कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह का कोई जवाब दे रहा है या ऐसी इनसेंसिटिविटी दिखा रहा है, तो हम ऑफिसर्स इसीलिए बैठे हैं कि आप हमें तुरंत रिपोर्ट करो। आप चाहे 100 नंबर से हमारा नंबर लीजिए या मैं आज आपको अपना फ़ोन नंबर दे के जाऊँगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज दीजिए। तो हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचने की। बात यह है कि आप अपनी झिझक ख़त्म कीजिए बस। कृष्णकांत जी, अपेक्षाओं की बात की जा रही है, सहयोग की बात की जा रही है। मैं भी चाहूँगा कि आप भी खुलकर बोलें कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का जो नारा हरियाणा का है या इसके अलावा कहीं की भी पुलिस कोई नारा देती है तो उन नारों के अकॉर्डिंग वो कितना काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सबसे पहले मैं तो ये जनता टीवी का जो बोल जनता बोल कार्यक्रम है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत समसामयिक है और बहुत प्रासंगिक है। और दूसरी बात, जो फरीदाबाद पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पे जनता पुलिस संवाद की ये बात रखी है, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि संवाद से फैसले होते हैं और संवादहीनता से फासले होते हैं। तो यदि हमें चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसके लिए संवाद करना होगा। एक आखिरी कमेंट, एक मैसेज आपकी तरफ से, ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो पाए और सिर्फ संवाद ही ना हो बल्कि कुछ रिजल्ट निकले, बेहतर रिजल्ट निकले जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों की हैं और जो आप चाहते हैं कि आप क्या सहयोग चाहते हैं पब्लिक से। देखिए, महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी तभी आ सकती है जब हम अपनी मानसिकता को बदलें। हम सब देखते हैं जब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में या ट्रेन में हम सफ़र करते हैं अपनी माता के साथ, बहन के साथ, तो हम ये उम्मीद करते हैं अगर सीट खाली नहीं है तो कोई आदमी अगर बैठा है तो वो उठे और अपनी सीट हमारी बहन को या माँ को ऑफ़र करे कि आप बैठिए। उसके विपरीत जब हम अकेले सफ़र करते हैं, किसी की माँ, बहन को या बेटी को देखते हैं, हम उसको सीट देने की बजाय हम उसको घूरते रहते हैं। इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी महिलाओं की, माताओं की, बहनों की सुरक्षा को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है सर, एक सवाल ये कि जो एक डर है और आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि नहीं है डर, तो उसको खत्म कैसे किया जाए? ऐसा कैसे हो कि पुलिस के पास पब्लिक बेखौफ तरीके से आए, अपनी बात करे और कुछ भी, और अगर उनको ये उम्मीद, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि अगर किसी पुलिस वाले की तरफ से उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी और आपको कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, जब भी कोई किसी सीनियर अफसर की संज्ञान में कोई मामला आता है किसी कर्मचारी द्वारा, अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार का, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। तो आप निसंकोच भाव से, बिना डर के आप हमें अप्रोच कीजिए, आपकी कार्रवाई आवश्यक होगी। कहा जा रहा है कि पुलिस हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। सिर्फ हरियाणा पुलिस का एक नारा नहीं है कि हम सेवा, सुरक्षा और सहयोग करते हैं। हालांकि मैम, सेवा और सुरक्षा और सहयोग, इसमें तीनों में से तीनों की अपेक्षा करनी चाहिए या सिर्फ सहयोग और सुरक्षा की? सेवा हम सोच सकते हैं कि पुलिस किसी की सेवा करे? बिल्कुल, जो ये 24 घंटे की ड्यूटियां कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, ये सेवा ही तो है। ये पब्लिक की सेवा ही हो रही है। जो इतने, मैं ये नहीं कह रही कि हर महकमे में हर तरीके के लोग हैं, कुछ एक ने अच्छे एक्सपीरियंस भी शेयर करे हैं, एक आधे के साथ कुछ गलत भी व्यवहार हुआ है, तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा है कि हो सकता है ऐसा, ड्यूटी आवर्स के कारण या जो भी रीज़न रहा हो। तो सेवा, सुरक्षा, सहयोग पब्लिक से भी हम अपेक्षा रखेंगे। और एक जो आखिरी बात, जो यहाँ पे गर्ल्स बैठी हुई हैं, मैं इनको एक मैसेज देना चाहूँगी। देखो, हमारे पास जो है डेली के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि लड़की ये स्टेटमेंट दे रही है कि पिछले 2 या 3 साल से मैं इसके साथ रिलेशन में थी और जो है अब नहीं हूँ, अब ये बात होगी, वो होगी, तो अब रेप का मुकदमा दर्ज करा जाए। तो इमीडिएट रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है और अरेस्ट भी हो जाती है, लेकिन इनका कन्विक्शन रेट बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट में जाके ये लोग बरी हो रहे हैं। और बरी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से इनके पास जा रही हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप अपनी मर्ज़ी से किसी रिलेशन में हैं, तो वो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं, आगे कोर्ट में जाके कुछ नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, वेदर यू आर बिलो 18 और अबव 18, मैं लड़कियों को भी ये कहूँगी कि जो एक संस्कार हैं आप उनको बनाए रखें, माँ बाप से झूठ बोल के घर से बाहर ना जाएं, इस तरीके से किसी रिलेशन में ना पड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हालांकि कोशिश यही की गई थी कि जो तालमेल है
पुलिस और पब्लिक के बीच में लगातार कोशिशें की जाती हैं, पुलिस की तरफ से भी और पब्लिक भी ये चाहती है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। एक छोटी सी कोशिश हमारी भी थी, अब इस कोशिश का नतीजा क्या कुछ होगा वो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। जिस तरह से मैंने एक शेर पहले पढ़ा था कि तू अगर साथ दे तो कोई और बात है, सारा जहां साथ दे तो कोई और बात है। वैसे चलने के लिए तो एक पैर से भी चल सकता है आदमी, अगर दूसरा भी साथ दे तो कोई और बात है। और जाहिर सी बात है कि जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे पुलिस और पब्लिक, तो शायद बहुत बेहतर नतीजे हमारे सामने आएंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल कॉलेज का, यहाँ के लोगों का, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जनता टीवी के साथ। नमस्कार।